मध्य प्रदेश का गांधी सागर अभ्यारण्य अब चीतों का नया घर बन गया है। चीते, जो कि अब तक मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में थे, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। कूनो नेशनल पार्क के बाद अब मंदसौर और नीमच में बना गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का नया घर बन गया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 अप्रैल को 2 चीतों, पावक और प्रभास को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीता प्रोजेक्ट के तहत चीतों को पनाह दी जा रही है और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया गया। कूनो नेशनल पार्क में 2022 में चीते लाए गए थे। तकरीबन 8 चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए थे और 2022 के बाद से अब तक चीतों की संख्या वहां पर बढ़ी है। फिलहाल में कूनो नेशनल पार्क में लगभग 24 चीते हैं, जिसमें से 14 ऐसे हैं जो कि भारत में ही जन्मे हैं और बाकियों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है। 2023 में भी 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। उन्हीं में से 2 पावक और प्रभास, जो कि दोनों भाई हैं और 6 साल के हैं, इन दोनों को कूनो नेशनल पार्क से अब गांधी अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें, गांधी अभ्यारण्य तकरीबन 33 एकड़ जमीन में बना गांधी सागर अभ्यारण्य, जो कि स्पेशली चीतों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर इनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कूनो नेशनल पार्क से एक टीम भी प्रभास और पावक के साथ जो है गांधी सागर पहुंची है, जो 1 हफ्ते तक यहाँ पर रहेगी और चीतों को किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, उनके खाने पीने का कैसे ख्याल रखना है, इसके बारे में गांधी सागर अभ्यारण्य में जो टीम है उनको बताएगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीता प्रोजेक्ट क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दरअसल भारत में चीतों को 8 दशक पहले विलुप्त घोषित कर दिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था कि भारत में चीते वापस आएं और इसीलिए उनके जन्मदिन के दिन इस योजना की शुरुआत हुई। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है चीता प्रोजेक्ट, जिसके तहत 3 राज्यों को चुना गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जहां पर चीतों को लाने की कवायद शुरू हुई। इसके तहत दक्षिण अफ्रीका से एक समझौता किया गया, जिसके तहत भारत में हर साल चीतों को लाने की बात कही गई। इस प्रोजेक्ट के शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका से हर साल कभी 5 कभी 10 चीते जो हैं वो भारत आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश इसका केंद्रीय बिंदु इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 नेशनल पार्क ऐसे तैयार किए गए हैं जो केवल और केवल चीतों के लिए ही तैयार किए गए हैं। आपको बता दें, 70 साल पहले तक भारत के जंगलों में चीते घूमते हुए दिखाई देते थे। इन्हें नवपाषाण काल के गुफा चित्रों, मुगल और ब्रिटिश युग के दौरान लिखी गई पत्रिकाओं में देखा जा सकता है। हालांकि अब ये भारतीय जंगलों में ढूंढकर भी नहीं मिलते। बढ़ती आबादी, घटता शिकार और राजघरानों द्वारा बिना प्रतिबंध इनके शिकार की वजह से धीरे धीरे चीते आजादी के कुछ साल बाद ही विलुप्त हो गए। दुनिया का सबसे तेज जानवर, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, वो गोलियों से मात खा गया। माना जाता है कि 1947 में कोरावी के महाराजा द्वारा चलाई गई गोलियों से अंतिम बचे 3 चीतों की मौत हो गई थी। भारत हमेशा से चाहता था कि चीतों की उसके जंगलों में वापसी हो। हालांकि एशियाई चीतों को फिर से लाने के प्रयास विफल रहे क्योंकि ईरान ने भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया। अब ईरान के पास लगभग 20 एशियाई चीते ही बचे हैं। यही वजह है कि सरकार ने अफ्रीका का रुख किया, जहां लगभग 7000 चीते हैं, जो ज्यादातर नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। 12 साल से अधिक की बातचीत के बाद नामीबिया और भारत की सरकारों ने आखिरकार इस साल एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नामीबिया अगले 5 सालों में 50 चीते भारत भेजने के लिए राजी हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के साथ हुए इसी समझौते के तहत अब भारत में चीतों की वापसी दोबारा हो रही है। भारत में चीतों को रिलोकेट किया जा रहा है और चीतों की पुनर्स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में सबसे पहले सितंबर 2022 में चीते लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ा था। यहाँ पर चीतों की देखभाल की जा रही है और कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर